हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको अपना मशीन लैब घुमाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि हमारे मशीन लैब में कौन कौन सा प्रैक्टिकल हो सकता है और कौन कौन सा इक्विपमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस कोने से। आप एक बार मशीन लैब को देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर है हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर और डॉल स्टार्टर का डेमोन्स्ट्रेशन किट। इसके मदद से आप डॉल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग जान सकते हैं, पावर सर्किट जान सकते हैं, कंट्रोल सर्किट जान सकते हैं। इसी तरह से स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग जान सकते हैं। यहाँ पर है सीरीज मोटर, सीरीज मोटर है। यहाँ इसके साथ कनेक्टेड है 2 पॉइंट स्टार्टर। आपको पता होगा कि सीरीज मोटर के साथ 2 पॉइंट स्टार्टर रहता है। सीरीज मोटर विदाउट लोड नहीं चलता है, तो हर मोटर में लोड लगा हुआ है। ये तीनों हमारे पास सीरीज मोटर है और सीरीज मोटर से हम लोग यहाँ पे टॉर्क निकालते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ये हमारे पास 3 है। ये है हमारे पास MG सेट, जिसमें हमारे पास है यहाँ पे DC सीरीज जनरेटर, DC सीरीज जनरेटर। यहाँ पे है ये है हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 HP का ये मोटर है और 2 किलोवाट का हमारे पास सीरीज जनरेटर है। सीरीज जनरेटर है, यहाँ पे देख सकते हैं DC सीरीज जनरेटर है 2 किलोवाट का। यह डॉल स्टार्टर यहाँ पे लगा हुआ है। इसका भी हम लोग देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। और ये सीरीज जनरेटर है तो इसका लोड यहाँ पे है, रजिस्टिव लोड यहाँ पे रखा हुआ है। अब और आगे आइए, सेम टू सेम यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के लिए सिमुलेटर है। यहाँ पर हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 3 फेज है, RYB और एक न्यूट्रल। यहाँ पर हम लोग अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करना चाहते हैं R फेज में, तो लाइन और ग्राउंड को यहाँ पे शॉर्ट करते हैं और इसका हम लोग डिटेल लगाते हैं। यहाँ पर एक मल्टी फंक्शन मीटर दिख रहा होगा, जिसमें आपको पावर VAF पावर सभी चीज़ यहाँ पे पता चल जाता है। पावर फैक्टर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी, VI cos फाई, VI साइन, सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए यहाँ पे 2 मल्टी मीटर का यूज हुआ है। इसके मदद से हम लोग पूरा यूज कर लेते हैं। इसके साथ एक ऑटो ट्रांसफार्मर भी आता है जो वहाँ पे रखा हुआ है, आपको बाद में दिखाएंगे। सेम टू सेम जो पहले हम मोटर दिखाए थे, इसमें सिर्फ 3 HP की जगह यहाँ पे 5 HP का 3 फेज इंडक्शन मोटर लगा हुआ है और ये भी DC सीरीज जनरेटर है। सेम टू सेम सर्किट है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर है 3 फेज इंडक्शन मोटर कपल किया हुआ है DC कंपाउंड जनरेटर से। 2.5 किलोवाट का कंपाउंड जनरेटर है। यहाँ से हम लोग इसको वेरी कर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज को फिक्स करते हैं। ये डॉल स्टार्टर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए है। यहाँ पर मीटर है, ये जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए है। और ये है DC वोल्टेज, आर्मेचर DC करंट और फील्ड DC करंट है, जिससे हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका बना हुआ है, देख सकते हैं। 5 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ कंट्रोल 2.5 kVA DC सन जनरेटर। वहाँ kVA नहीं होगा, किलोवाट होगा। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार सर्किट है। थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक कर दिया है, kVA रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का, क्योंकि ये DC जनरेटर है तो इसका किलोवाट होगा। तो वहाँ पे कोई बच्चा मिस्टेक कर दिया है, तो उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दीजिए। ये है हमारे पास सेम टू सेम 2.5 किलोवाट DC कंपाउंड जनरेटर है। इसका लोड यहाँ पे अरेंज है। ये 3 फेज लोड है, ये सिंगल फेज रजिस्टिव लोड है, ये भी सिंगल फेज रजिस्टिव लोड है। ये 3 फेज है। 3 फेज किसके लिए है? 3 फेज इसके लिए। ये यहाँ पे ये है हमारे पास 3 फेज AC अल्टरनेटर, यहाँ पे देख सकते हैं। ये है हमारे पास DC शंट 7.5 HP का है, 440 वोल्ट का DC शंट मोटर। ये है 3 पॉइंट स्टार्टर, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है इस मोटर को चलाने के लिए। ये है हमारे पास अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर को चाहिए एक्साइटेशन के लिए यहाँ पे लगा हुआ है एक वेरिएक से पीछे लगा हुआ है एक रेक्टिफायर, जो AC से DC में चेंज करता है और इसको एक्साइटेशन देता है। इसको जैसे जैसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज बिल्डअप होता है। तो यहाँ पर है देखिए RYB और न्यूट्रल 3 फेज चाहिए, 3 फेज लोड है। इसमें हम लोग नो लोड और फुल लोड टेस्ट भी करते हैं, OCC और VCC भी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर है एक मोटर खुला हुआ,
जो पार्ट्स बताने के लिए है, हर मोटर का पार्ट्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या वाइंडिंग होता है, स्लॉट क्या होता है, ये होता है। तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है 2 HP को, जो स्क्वायरल केज रोटर में आता है, ये डेमोस्ट्रेशन करने के लिए है। ये है हमारे पास सिंगल फेज रिपल्सन मोटर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है उसका डेमोस्ट्रेशन करने के लिए। ये ओल्ड सिलेबस में था, इस सिलेबस में यहाँ पे नहीं है। ये है हमारे पास 3 फेज AC सिंक्रोनस मोटर, जिसमें हम लोग यहाँ पे ये एक्साइटेशन देने के लिए है, ये मोटर को चालू करने के लिए, और ये शॉर्ट और रन करने के लिए है। अगर आप 3 फेज AC मशीन में पढ़े होंगे तो V कर्व और इन्वर्स V कर्व पढ़े होंगे, तो उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे होता है। सेम टू सेम एक और किट यहाँ पे भी है, जहाँ पे हम लोग V कर्व और इन्वर्स V कर्व बनाते हैं। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास स्लिप रिंग मोटर देखने के लिए मिल जाता है। ये है स्लिप रिंग स्टार्टर, यहाँ पे डॉल स्टार्टर लगा हुआ है। ये स्लिप रिंग मोटर है, 2 HP का मोटर है ये, इसके साथ लोड लगा हुआ है। इससे हम लोग इसका स्पीड कंट्रोल करते हैं और स्लिप रिंग मोटर का हम लोग यहाँ से टॉर्क निकाल लेते हैं, और इसलिए इसका प्रैक्टिकल यहाँ पे है। यहाँ पे स्लिप रिंग मोटर का सिंपल विथआउट लोड वाला है, जिससे हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं। ये प्रैक्टिकल मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले भी अपलोड है। स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं, स्लिप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, स्लिप परसेंटेज निकाल लेंगे तो रोटर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम है, वहाँ पे डॉल स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है, तो देख सकते हैं, बच्चा लोग बनाया है सब। यहाँ पर हमारे पास एक और स्लिप रिंग मोटर है डेमोस्ट्रेशन देने के लिए। यहाँ पे ये सब है हमारे पास सिंगल फेज मोटर, यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब जितना है ये सब सिंगल फेज मोटर है। तो आपको स्पेसिफिकेशन बता देते हैं। ये 3 सीरीज है, ये सीरीज मोटर है। एक बार स्पेसिफिकेशन दिखा दो। सिंगल फेज मोटर है, सीरीज में है, सिंगल फेज सीरीज में 1 HP का है, 220 वोल्ट है, करेंट 4.1 है, RPM 1440 है। सिंगल फेज सीरीज मोटर है। ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन देने के लिए, सीरीज मोटर नो लोड पे नहीं चलता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट चला नहीं सकते, लोड हम लोग इसमें लगाएंगे तब चलाएंगे। ये भी सीरीज मोटर है, ये भी सीरीज मोटर है। ये हमारे पास स्प्लिट फेज मोटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सबका सर्किट डायग्राम बना हुआ है। ये इस मोटर का सर्किट डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ये हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का है, यहाँ पे इसका इक्वेशन लिखा हुआ है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का है, और वहाँ पे भी उसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है। अब हम लोग स्टार्टर पे आते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर का इधर स्टार्टर लगा हुआ है, तो ये स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है। यहाँ पे सभी पैनल में स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सब है जो 3 फेज मोटर है, 2 HP का मोटर है, 3 फेज ये सब है। देखने में छोटा लग रहा है मगर है सब 3 फेज। इस सब में स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर लगा हुआ है। यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन देने के लिए, यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन देने के लिए स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का किट लगा हुआ है, खोला हुआ है। कोई बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहा है, इसलिए ये खोला हुआ है, तो इसका भी वीडियो जल्दी ही आने वाला है। ये सब हमारे पास है वाइंडिंग डेमोस्ट्रेशन देने के लिए। इसका भी हम प्रैक्टिकल पहले अपलोड कर चुके हैं। ये है स्लिप रिंग मोटर है, मगर इसको हम लोग शॉर्ट कर चलाते हैं, और इससे हम लोग, इसमें 36 स्लॉट है, इसका हम लोग वाइंडिंग डेमोस्ट्रेशन करते हैं, और इसका हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स करके मोटर को चलाते हैं। यहाँ पे भी है सेम टू सेम, यहाँ पे भी है सेम टू सेम, और यहाँ पे भी सब में सेम से 32 एम्पियर का ICDP स्विच लगा हुआ है, देख सकते हैं 32 एम्पियर का। ये मेरे पास अप्रॉक्स 4 5 6 मोटर है, ये 7 मोटर है, 7 मोटर से हम लोग इसका डेमोस्ट्रेशन दे सकते हैं। यहाँ पे अब आते हैं, ये है यूनिवर्सल मोटर, AC और DC दोनों से चलता है। इसका टॉर्क बहुत हाई होता है, इसलिए ये ओपन है, क्योंकि इसको ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग सप्लाई देते हैं। तो इसका स्पेसिफिकेशन दिखा दो शुभम। देखिए यूनिवर्सल मोटर है, सिंगल फेज है, यहाँ पर एम्पियर रेटिंग 4.1 है। यहाँ देख सकते हैं 1 HP का मोटर है यहाँ पे, और इसका स्पीड देख सकते हैं 1500 RPM। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये है DC मशीन है, 5 HP का मोटर है, ये इसका DC ड्राइव है,
जिससे हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी हमारे पास 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं। इससे हम लोग इसका स्पीड कंट्रोल करते हैं। इसको खोल के एक बार दिखा देते हैं। ये इसका डीसी ड्राइव है, यहाँ इसके मदद से इसका स्पीड को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। इसको रोटेट करके जितना रोटेट करते हैं इससे इसका स्पीड कंट्रोल होता है। ये 3rd सेमेस्टर में प्रैक्टिकल था, और ये डीसी ड्राइव में ड्राइव वाला जब प्रैक्टिकल होता था तो इसी में होता था, यहाँ पे वो बस अब ये है हमारे पास डीसी सीरीज मोटर। तो इसमें हम लोग डीसी सीरीज मोटर में हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं, इंसुलेशन टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, ब्रश के बारे में जानते हैं, इसका पार्ट्स के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार वहाँ एसी मशीन खुला हुआ है तो ये डीसी सीरीज मोटर है, इसके बारे में जानते हैं। एक और मोटर यहाँ पे खुला हुआ है जो ये है सिंक्रोनस कन्वर्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 HP का मोटर है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ये है हमारे पास क्या बोलते हैं डीसी सीरीज शंट मोटर। शंट मोटर, यहाँ पे हम लोग शंट मोटर का टेस्टिंग करते हैं, कैसे 3 पॉइंट स्टार्टर से इसको कनेक्ट कर हम लोग चलाएंगे और उसके बारे में जानते हैं। इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे है बना हुआ, देख सकते हैं। 2022-25 का बैच बनाया हुआ है। ये है हमारे पास स्पीड कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिकल ईवी है, डी है डीसी शंट मोटर, 3 पॉइंट स्टार्टर, रियोस्टेट 300 ओम 1.2 एम्पियर। ये है आर्मेचर डीसी वोल्टेज, आर्मेचर डीसी करंट, फील्ड डीसी करंट बताता है। इससे हम लोग टॉर्क भी निकाल लेते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर का टेस्टिंग कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग फील्ड मेथड से इसको स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। आर्मेचर मेथड से स्पीड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे करते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स करना हो तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसको खोला हुआ है, मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग यहाँ फॉरवर्ड और रिवर्स करते हैं। यहाँ इसका सर्किट डायग्राम है। फॉरवर्ड और रिवर्स भी 2 प्रकार से करते हैं। एक बार हम लोग आर्मेचर टर्मिनल को चेंज कर एक बार फील्ड टर्मिनल को चेंज कर अगर सिमिलर शॉट है तो क्लॉकवाइज चलता है, और 2 जो है रिवर्स डायरेक्शन चलाने के लिए। ये है कंपाउंड मोटर, 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ लगा हुआ है। इससे हम लोग इसको स्पीड कंट्रोल भी कर लेते हैं, और इसका हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर से मोटर को चलाने के लिए भी सीख लेते हैं, टॉर्क निकाल लेते हैं, और इसका भी फॉरवर्ड रिवर्स कर लेते हैं। अब हमारे पास है, इधर भी है सेम टू सेम है। यहाँ पे इसमें कोई अंतर नहीं है। वहाँ पे 4 पॉइंट स्टार्टर है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट स्टार्टर है, ये शंट मोटर है। अब आते हैं सिंगल फेज मोटर के बारे में। सिंगल फेज मोटर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का पूरा लैब यही होता है। शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, इंसुलेशन टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट, HVLV, पोलरिटी टेस्ट, पैरेलल ऑपरेशन, लोड टेस्ट, वोल्टेज रेगुलेशन, पावर मेजरमेंट, जितना है लोड टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ 2 ट्रांसफार्मर है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वाट मीटर लगा हुआ है। इसके मदद से हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्स 12 प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब यहाँ और ये है हमारे पास डीसी सीरीज मोटर का प्रैक्टिकल किट। यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर लगाते हैं। ये है सीरीज मोटर, देख सकते हैं ये 2 HP का मोटर है। तो यहाँ पर हम लोग इसका भी स्पीड कंट्रोल किट नहीं है यहाँ पे एक 2 पॉइंट स्टार्टर से मोटर को चालू करते हैं, यहाँ से लोड देते हैं, इसका लोड टेस्ट करते हैं, मतलब कि इसका टॉर्क निकालते हैं। इसका 2 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बना हुआ है। यहाँ 2 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम देख सकते हैं पूरी अच्छे से। और ये है 3 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम, जिसमें अच्छा से बताया गया है कौन सा OLR है, कौन सा NVC कॉइल है। इसका टेस्टिंग करने है, सीखना है तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, इसका पूरा डिटेल में वीडियो अपलोड है। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारे पास 3 फेज ट्रांसफार्मर। ये है 3 फेज लोड, रजिस्टिव लोड, जो अभी यूज में नहीं है क्योंकि 3rd सेमेस्टर में यूज होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। यहाँ पीछे देख सकते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर, ये 1 kVA का
दो रखा हुआ है 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे 3 फेज ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, एफिशिएंसी, लोड टेस्ट सब निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं फेज सीक्वेंस लगा हुआ है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर 1 के पास मल्टीमीटर लगा हुआ है, मतलब कि इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टी फंक्शन है, इसमें सभी कुछ दिखा देता है। हर फेज में वोल्टेज, हर फेज में करंट, टाइम और आरएमएस वोल्टेज बताता है। ठीक, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, एक इनकमिंग ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2, यहाँ पर एक स्लाइडर स्विच लगा हुआ है जिससे ट्रांसफार्मर 1 ट्रांसफार्मर 2 को स्विच कर लेते हैं। ये हमारे पास फेज सीक्वेंस है, यहाँ पर क्लिक करना है। अगर फेज सीक्वेंस सही है तो क्लॉकवाइज चलेगा, अगर फेज सीक्वेंस गलत है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, वो तो सब आप जानते ही हैं। यहाँ पर एक और है 3 फेज स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो अभी कुछ दिन पहले कराए थे, तो सेम टू सेम सर्किट है जहाँ से स्टार्ट किए थे। अब हम लोग आने वाले हैं 5 HP AC 2.5 GB सन जनरेटर। हम लोग सीरीज जनरेटर दिखा चुके हैं, हम लोग यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर दिखा चुके हैं, मगर सन जनरेटर नहीं दिखाए थे। तो सन जनरेटर यहाँ पे भी है और सन जनरेटर यहाँ पे भी है, देख सकते हैं सन जनरेटर यहाँ पे भी है। इसमें भी हम लोग OCC और इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं और टेस्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग वोल्टेज रेगुलेट करते हैं सन जनरेटर का। यहाँ पर है कैस्केड, देख सकते हैं इसके, यहाँ पे हम एक वीडियो बनाए भी हैं पहले पूरा डिटेल में। ये है कैस्केड, यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा हुआ है पीछे के साइड, यहाँ पर कैस्केड हम लोग देखते हैं, जो एक्सपेरिमेंट कैस्केड है। और ये है हमारे पास डोल स्टार्टर के पास साथ ये भी सन जनरेटर ही है, मगर 5 किलोवाट का है सन जनरेटर। यहाँ पर हम लोग इसके मदद से हम लोग DC मोटर को सप्लाई देते हैं, इसको चालू करके। कभी कभी हमारे पास रेक्टिफायर स्पीड कंट्रोल करना रहता है मोटर को वोल्टेज से, तो यहाँ पर हम लोग इससे आउटपुट लेकर मोटर को देते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर में। इसके जनरेशन से हम लोग मोटर को चला के देखते हैं। और ये स्टार डेल्टा के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर 4th सेमेस्टर में एक मैनुअल स्टार डेल्टा, जो हैंड स्टार डेल्टा होता है, उसका प्रैक्टिकल यहाँ होता है। स्टार डेल्टा भी 3 प्रकार का होता है, ऑटोमेटिक, मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक। ये सेमी ऑटोमेटिक है। ये है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, ये है VVVF, जिसके मदद से AC ड्राइव के मदद से हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर इसका स्पीड करते हैं। यहाँ पर PNP सेंसर लगा हुआ है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो स्पीड को, रोटेशन को काउंट करता है और बताता है। इसका मिनिमम डिस्टेंस, ये नट और यहाँ पर 8 mm होना चाहिए, तो 8 mm है। अब एक और किट बचा हुआ है, एक और है हमारे पास किट, इसका भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, मगर वो एडवांस वर्जन में है, ये लो वर्जन में कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहीं पे सीखता है 3rd सेमेस्टर बच्चा के लिए, 6th सेमेस्टर बच्चा के लिए वहाँ पे है। इसमें भी इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन, डबल लाइन टू ग्राउंड, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सभी चीज़ है यहाँ पर। ये सिमेट्रिकल मत देखिएगा। ये है इसके साथ अटैचमेंट ऑटो ट्रांसफार्मर का, यहाँ पर 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है, जो आपको दिखाए थे कि और ऑटो ट्रांसफार्मर है हमारे पास हैवी में, तो हमारे पास 2 में हैवी में है, जिससे हम लोग मशीन को कंट्रोल करते हैं। और हमारे पास सिंगल फेज के लिए है सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, कुछ मीटर है, यहाँ पर कुछ ट्यूबलाइट है एज ए लोड के लिए, और यहाँ पर वाट मीटर है सिंगल फेज, यहाँ पर नीचे रियो स्टेट है। इतना सारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और ये सब स्टार्टर है। यहाँ पे 4th सेमेस्टर का फैन का प्रैक्टिकल जो करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ, जो हम लोग को सीलिंग फैन का प्रैक्टिकल कराना है उसके लिए है। यहाँ पे कोई बच्चा वाइंडिंग कर रहा है, उसका है। और ये पूरा पंखा कोई तैयार किया है, उसका है। तो आप देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, और ये मेरे बच्चे सब, ये सब स्टूडेंट का अचीवमेंट है, जो आप देख सकते हैं। और ये बनाया है कोई स्टूडेंट, प्रिंस कुमार, जो रोहतास का रहने वाला, पटना का रहने वाला सौरभ है, मधेपुरा का रहने वाला पीयूष कुमार आनंद, जो इसको बनाया था। वहाँ पार्ट्स ऑफ सीलिंग फैन का कोई बनाया है। ये है इंसुलेशन और मेगर, इंसुलेशन मेगर सीरीज लैम्प। अब हम जो बताने वाले हैं इलेक्ट्रिकल का सबसे इम्पोर्टेंट मशीन, जिसके लिए आप जुड़े थे, टर्बो 2000 के बारे में। टर्बो 2000 का ये अटैचमेंट
देख सकते हैं। अभी टर्बो 2000 में एसी मशीन लगा हुआ है, ये सब डीसी का अरेंजमेंट है, ये सब तार वार है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि मशीन लैब है और तार वार रहेगा ही। ये है टर्बो 2000, ये है स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर 5 HP का, इसके साथ डीसी शंट जनरेटर लगा हुआ है। तो इसके अटैचमेंट से अभी डॉल स्टार्टर का प्रैक्टिकल चल रहा था, डॉल स्टार्टर आज हम लोग इसमें 2 वाट मीटर मेथड से इसका पावर मेजर करने वाले। इसमें अप्रोक्स हम लोग अभी जो अरेंजमेंट है इसे 45 प्रैक्टिकल कर लेते हैं और उससे 35 प्रैक्टिकल कर लेते हैं उस अरेंजमेंट से। अब अप्रोक्स 75 प्रैक्टिकल यहाँ पे कर लेते हैं। उधर लोड है, यहाँ पे सिंगल फेज जो छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट है BEE का है। तो अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया है, इसलिए अभी यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ नहीं है। यहाँ का सब सामान इक्विपमेंट अलमारी में रख दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ अलमारी भरा हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है। फर्स्ट ईयर का है सब सामान, यहाँ पे देख सकते हैं इक्विपमेंट है, स्केल है, क्लिपर है, माइक्रोमीटर है, ये सब जो है फर्स्ट ईयर का लैब का है। बहुत सारा मीटर है फर्स्ट ईयर के लिए, बच्चा के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्यूटेन गैस है सोल्डिंग वेल्डिंग करने के लिए, हीट उट करने के लिए, जो फर्स्ट ईयर का बच्चा जो करता है। अभी तो है नहीं, मैलेट है वाइंडिंग करने के लिए, हैमर है, बॉल पिन हैमर है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आउटर साइड माइक्रोमीटर है और क्लिपर है, बहुत सारा चीज़ है। बैरिंग कूलर है, ये सब फर्स्ट ईयर के लिए है। तो फर्स्ट ईयर का भी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का है जिसका प्रैक्टिकल हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर है। अब फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल था वो खत्म हो गया है। और यहाँ फर्स्ट ईयर के लिए लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, प्रेडेल लव का किट है, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन का किट है, सेल्फ एंड म्यूचुअल का यहाँ इंडक्शन किट है यहाँ पर, और दूसरा कोई किट है यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज वाला रखा हुआ है। यहाँ पे डायनेमिक इंडक्शन के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसे वोल्टेज को बढ़ाकर इंड्यूस करते हैं, सेल्फ इंडक्शन कॉइल है। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे BH कर्व के लिए है रखा हुआ है। BH कर्व भी काफ़ी प्रैक्टिकल हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ये सब का भी वीडियो हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं, तो इसका वीडियो हम लोग डाल दिए। और भी बहुत सारा है मगर ज़्यादातर हम अभी मशीन लैब के बारे में ही बताएं, मशीन लैब में क्या क्या है। तो होप आप लोग को मेरा मशीन लैब का ये था। अभी और भी लैब है, अभी सिर्फ हम मशीन लैब का पूरा इक्विपमेंट के बारे में बताए हैं जो आप देख सकते हैं कैमरा में। ये है हमारा मशीन लैब। अब हम आपको दिखाएंगे BEE लैब, माइक्रो प्रोसेसर लैब, मैट लैब, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, पावर सिस्टम लैब। अभी बहुत सारा लैब जो है नहीं दिखाए हैं, सिर्फ अभी हम इलेक्ट्रिकल का एक ही लैब दिखाए हैं, मशीन लैब। अभी सिर्फ ये मशीन लैब ही था जो सबसे बड़ा है मशीन लैब। और भी लैब अच्छा है यहाँ पर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब भी बहुत अच्छा है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब भी है, मैट लैब भी है, माइक्रो प्रोसेसर लैब है, कंट्रोल सिस्टम लैब है, सर्किट लैब है, मेजरमेंट लैब है, नेटवर्क थ्योरी का लैब है। तो यहाँ पे लैब पूरा है और हर लैब में इक्विपमेंट पूरा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मशीन लैब में, क्योंकि हम मशीन लैब में रहते हैं तो मशीन लैब का वीडियो बनाते रहते हैं। ऐसे अब हम लोग जो नया सीरीज चालू करने वाले हैं उसमें हर टॉपिक का डिटेल लैब वीडियो हम लोग डालने वाले हैं। हर सप्ताह में सप्ताह में 2 डे में हम लोग वीडियो को पब्लिक करेंगे, क्योंकि हमें भी समय का किल्लत है, इसलिए हम लोग वीक में 2 दिन डिटेल वीडियो डालेंगे स्टेप बाय स्टेप कर कर। तो आप हम लोग के हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो लंबा हो गया है तो देखें, तो अगर पूरा वीडियो देखें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिकल दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।